हंसपुर गांव के लोग रात को मुंह पर उंगली रखते थे और कोई भी कुछ बोलता नहीं था। एक दिन रात को एक बच्चा अपने दादाजी को बोलने लगा कि क्या आप मुझे कल मेला दिखा के लाओगे। अचानक से सामने से चुड़ैल आती देख दादाजी बच्चे का मुंह बंद कर देते हैं। चुड़ैल भयानक आवाज में हंसती है। दादाजी बच्चे को लेकर झाड़ी में छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां से चली जाती है। एक बार गांव में एक लेडी का मर्डर हो जाता है। जांच के लिए मधु अपनी टीम के साथ आती है। कोई भी पुलिस को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। मधु को गांव में अपने स्कूल की फ्रेंड मीनू मिल जाती है। मधु मीनू से पूछती है कि मीनू, पहचाना मुझे? हम दोनों स्कूल में एक ही क्लास में थे। यह सुनकर मीनू हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। तो मधु कहती है कि इस गांव के लोग पागल हैं क्या? मीनू, तुम तो कुछ बोलो। तो मीनू एक पेज पर लिखकर बताती है कि अभी रात है, इस समय गांव में कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें सुबह मिलती हूँ। मीनू अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक किसी ने मीनू की चोटी पकड़ ली। मीनू ने डर के मारे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। मीनू ने सीजर निकाली और बिना पीछे मुड़े अपनी चोटी काट दी। मीनू तेजी से भागती हुई जल्दी से घर पहुंच गई। अगली सुबह मीनू मधु के पास जाती है तो मधु ने कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ, गांव में लोग रात को कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मीनू बताती है कि गांव में रात को एक चुड़ैल आती है और रात को जो भी बोलता है उसकी जुबान काट कर ले जाती है। गांव के बहुत से लोग गूंगे हो चुके हैं और ये देखो, कल रात को मेरी चोटी पकड़ ली थी और मुझे मेरी चोटी काटनी पड़ी। इतना सब सुनने के बाद भी मधु को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात होते ही मधु गांव में जांच के लिए चली गई। तभी चुड़ैल पीछे से आई तो मधु ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, परंतु पीछे कोई न था। तभी चुड़ैल ने पीछे से मधु को पकड़ा और जुबान काट कर ले गई और रिवॉल्वर मधु के हाथ से नीचे गिर जाती है। पूरा गांव रात में सुनसान पड़ा था। मधु दौड़ती हुई मीनू के घर पहुंची। मीनू मधु को देखकर हैरान रह गई। तो मधु पेज पर लिख कर कहती है कि उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने में मेरी मदद करो। तो सुबह होते ही दोनों गांव के लोगों से पता करने लगती है। तो एक बूढ़े अंकल बताते हैं कि तांत्रिक बाबा रात को शमशान घाट में मिलेंगे। शमशान घाट पहुँचते पहुँचते थोड़ा अंधेरा हो गया था। कुछ समय बाद चुड़ैल को उनके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। मीनू इशारे में मधु को कहती है कि हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करनी है। दोनों अपने जूते निकाल देती है और नंगे पांव ही चलने लगती है। दोनों को तांत्रिक मिल जाता है। वह आग के पास बैठकर तपस्या कर रहा था। मधु तांत्रिक के सिर पर रिवॉल्वर रख देती है तो मीनू पूछती है कि चुड़ैल क्या चाहती है। तो बाबा बताते हैं कि चुड़ैल शांति चाहती है, उसे किसी का बोलना पसंद नहीं और मैं गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। तुम दोनों यहाँ से जाओ, आज मैं चुड़ैल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मधु और मीनू एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वे दोनों देखना चाहते हैं कि बाबा क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद चुड़ैल आती है तो बाबा चुड़ैल को कहते हैं, तू इस गांव से चली जा। चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, मुझे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। तभी बाबा उसे कहते हैं कि मैं मेरा ताबीज़ नष्ट कर दूंगा। तो चुड़ैल डर जाती है और कहती है कि यदि ताबीज़ नष्ट हुआ तो मेरे साथ तू भी मर जाएगा, और फिर हंसने लगी। तांत्रिक अपने गले से ताबीज़ निकालता है और आग में डाल देता है।
आग में ब्लास्ट होता है और चुड़ैल मर जाती है और तांत्रिक भी बुरी तरह घायल हो जाता है। मधु की आवाज़ वापस आ जाती है। मधु और मीनू बाबा के पास जाती है और कहती है कि चुड़ैल को मारने के लिए आपने अपनी जान खतरे में डाल दी। तो बाबा ने कहा कि अगर मेरी जान जाने से बाकी सबको चुड़ैल से आज़ादी मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका था, मुझे ये सब करने का बिल्कुल दुख नहीं। और उसी समय बाबा मर जाता है। मधु और मीनू गांव में जाकर सबको चुड़ैल के मरने की खबर देते हैं। गांव में सबकी आवाज़ वापस आ गई और लोग रात में भी बोल Subscribe for more videos.